नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देकर उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी में है और इसके लिए योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा, यानी मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ प्राइमरी शिक्षा भी जरूरी होगी और तभी संभव होगा कुरान, कंप्यूटर और क्रांति। यूपी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देकर उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसके लिए योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। औरंगजेबी सिलेबस पर लग जाएगा फुल स्टॉप। मदरसा से निकलकर अब बनेंगे इंजीनियर, डॉक्टर। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अब धार्मिक तालीम के साथ साथ बेसिक शिक्षा से जोड़ने का फैसला लिया है। मदरसों में अब बच्चों को दीनी तालीम के साथ प्राइमरी शिक्षा देना भी जरूरी होगा। आगे बढ़े उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि आखिर मदरसों का मुस्लिम समाज में क्या रोल है। इस्लाम का धार्मिक विद्यालय, मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। इस्लाम का पूरा ज्ञान कराया जाता है। मदरसों में दो तरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। पहला हिफ्ज हाफिज की उपाधि मिलती है, दूसरा अलीम विद्वान माना जाता है। तहसीर, हदीस, शरिया और मंताक जैसे विषय मदरसों में शामिल होते हैं। विरोध के बाद अब गणित और विज्ञान भी मदरसों में पढ़ाया जाता है। योगी सरकार अब मदरसों को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही है और यही वजह है कि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों को लेकर कुछ अहम फैसलों की जानकारी दी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मदरसा शिक्षा की है। मदरसा शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए 5.42 करोड़ रुपया बजट में व्यवस्था कर दी गई। मदरसों में बच्चों को धार्मिक तालीम के साथ प्राइमरी शिक्षा मिले, इसके लिए अब मदरसों में उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषयों की भी तालीम दी जाएगी। और इन विषयों को पास किए बिना कोई छात्र अगली क्लास में नहीं जा सकेगा। इसी मकसद से सरकार ने मदरसों में बेसिक शिक्षा नीति को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। मदरसा शिक्षा में 4 जुलाई को 100 दिन की व्यवस्था में ई लर्निंग ऐप जारी किया गया है, यानी मेरा मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। अब गरीबों के बच्चे भी मदरसा की शिक्षा इस ऐप के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से ले सकेंगे। यूपी के मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। मदरसे में दाखिले की उम्र कम से कम 6 साल होगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का मदरसे में दाखिला नहीं। दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे विषयों को भी जरूरी तौर पर पढ़ाया जाएगा। परीक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में पास करना जरूरी। गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी होंगे दूसरे विषय। दीनी तालीम के अलावा बाकी विषयों का पाठ्यक्रम बेसिक प्राइमरी स्कूलों वाला होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का विकल्प खत्म। सभी विषय को कंपलसरी बनाया गया, सभी में पास करना जरूरी। यूपी में सरकारी मदरसों की संख्या 560। सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,000 के करीब। सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी मदरसों की संख्या लगभग 50,000 के करीब। दीनी तालीम के साथ आधुनिक पढ़ाई को जोड़ना सरकार का मकसद। मदरसों के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए भी तैयार करने का मिशन।
यही नहीं, अब हर सरकारी और प्राइवेट और मान्यता प्राप्त मदरसों में प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर ही दाखिले की उम्र सीमा भी निर्धारित की जाएगी। देश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। मदरसों के छात्र छात्राएं अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई कर सकेंगे। मदरसा ई लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोकार्पण किया है। मॉडर्न होगी मदरसों की तालीम। मदरसों में हमने एज लिमिट तय कर रहे हैं। जैसे बेसिक शिक्षा में जन्म तिथि है कि इतनी उम्र तक के बच्चे इतनी क्लास तक रहेंगे, ऐसे मदरसा शिक्षा में भी अब हम एज तय करेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और अब हुजूर के बेटे ही हुजूर नहीं बनेंगे बल्कि मजदूर के बेटे भी हुजूर बनेंगे। मदरसा में बच्चों के हाथ में होगा टैबलेट, लैपटॉप। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आधुनिक शिक्षा पे जोड़ रहे हैं और इनके लिए हम एनसीईआरटी की क्लास हिंदी और इंग्लिश, ये विज्ञान, ये सब पढ़ें और उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ें। इसके साथ सामाजिक विषय इतिहास से जोड़कर इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़कर प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का काम। यूपी सरकार का मकसद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देकर उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है ताकि आगे चलकर वो हायर एजुकेशन में जा सकें। ऐसे में मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई के परंपरागत तरीकों के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इस ऐप का मकसद बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही हर किसी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी है, खासकर उन्हें जो अभावग्रस्त हैं। आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। गोरखपुर में हमारे संवाददाता ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाकर लोगों का मन टटोला और इस चौपाल के जरिए जानने की कोशिश की कि लोग इस फैसले पर क्या राय रखते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों को भी अब प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मदरसों में भी अब वो सारी विषय पढ़ाई जाएंगी जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही दाखिले की उम्र भी अब निर्धारित कर दी गई है। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको दीनी तालीम के साथ साथ अब कंप्यूटर और दूसरे भी सब्जेक्ट की पढ़ाई सरकार कराने जा रही है। लोग इन फैसलों को लेकर के क्या सोचते हैं और सरकार जिस तरह से हाईटेक करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के मदरसों को, क्या वास्तव में लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो मदरसों के भी दिन बहुर होंगे? क्योंकि अभी तक अगर हम कभी मदरसों की बात करते हैं तो जहन में जो एक तस्वीर बनती है वो ये बनती है कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, वहां के बच्चे दूसरे बच्चों से पूरी तरह से अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मदरसों की पढ़ाई में ऐसा होता है? और सरकार के इस फैसले से गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये बात करने के लिए हम इसमें गोरखपुर के सूफी हाता मोहल्ले में आए। सर, आज जो सरकार फैसला लेने जा रही है, मदरसों को हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई होती है उस तरह की पढ़ाई मदरसों में देने की बात की जा रही है, क्या लगता है फैसला सरकार का कितना सही है और इस फैसले से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, इस फैसले के बारे में मुझे भी जानकारी मिली है और ये फैसला नया नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में कमान संभाली थी तो मदरसों के स्वरूप को बदलने की कोशिश की थी। उस फैसले में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, संशोधन किया जा रहा है। जैसे कि अब पहले सब्जेक्ट दीनी तालीम के अलावा अनिवार्य नहीं होते थे, लेकिन अब अनिवार्य किया जा रहा है। एज बाउंडेशन भी है कि 6 साल से छोटे बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, ये अच्छी सोच है। अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छी पहल है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देख रहे होंगे कि मदरसे के बच्चे बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। मदरसे से निकलने के बाद उनके पास रोजगार का एक ही जरिया होता है कि मस्जिद में इमामत करें या तरावी पढ़ाएं, और अगर ये नहीं करते हैं तो अपना बिजनेस करें। लेकिन बिजनेस में भी वो आगे इसलिए नहीं आ पाते कि उनके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तालीम है, इंग्लिश कमजोर होती है, उनकी मैथमेटिक्स कमजोर होती है, इसलिए वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, एक बंधे हुए दायरे में रह के अपनी पूरी जिंदगी को बिताने पर मजबूर रहते हैं। तो ठीक है, अच्छी पहल है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कहे हुए चीजों पर अमल करना चाहिए। अभी तो सरकार की जो प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी शिक्षा की बात करें, उसी के ढांचे में भी सुधार की बहुत सी जरूरत है। मदरसे के शिक्षक हैं, उनको अभी तक कई सालों से उनका सैलरी उनको नहीं मिला है, खाने को मोहताज हो गए हैं।
तो सरकार पहले उन बेसिक जो है चीजों पे फोकस करे, उनको मजबूत करे। न्यू मजबूत होगी तो इमारत अपने आप मजबूत खड़ी हो जाएगी। सर, जो मदरसों के विकास की बात सरकार कर रही है, कितना आपको लगता है कि जरूरी है मदरसों को भी उन तमाम सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए जो तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभी लोगों को मिल रहा है? देखिए, अगर सरकार की नीयत साफ है और ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यकों के लिए अगर उनके हित के लिए अगर वो कोई कार्य करना चाहती है ईमानदारी के साथ, तो हम उसका तहे दिल से उसका जो है समर्थन करते हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। हम देखते हैं कि आखिर सर ने बोला कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। बिजनेस, कोई भी बिजनेस बड़ा करने के लिए इंसान के अंदर वो स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग की एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्तर अच्छा नहीं होता है तो हम लोग इन सब में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। तो ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोसेस बहुत अच्छा हो और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी तभी ये फैसला अच्छा होगा, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही होगी तो फैसला जितना भी हो कोई फायदा नहीं होता है। मदरसों को मॉडर्न करने की एक कोशिश सरकार ने हालांकि ये इसके पहले भी प्रयास किया था, लेकिन अब जाकर के लग रहा है कि प्रयास अब धरती पे उतरने वाला है। क्या लगता है कितना जरूरी है ये? जरूरत तो इसकी बहुत सालों से है, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का मुझे लगता है कि योगी सरकार ही कर पाएगी। सरकार ने पहल तो बहुत अच्छी की है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको इस लायक इस काबिल बनाना, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो मदरसे में जो भी टीचर हैं अपॉइंटेड हैं उनको उर्दू अरबी के अलावा कुछ आता नहीं है। मतलब 80% टीचर ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ भी नहीं पाते हैं सही से। तो अगर सारे सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हैं तो वो आखिर उसको कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो इस पे काम होना चाहिए। इसकी क्या तैयारी है गवर्नमेंट की? आज अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या कोई पॉलिसी लागू की है तो सबसे पहले तो उसकी क्या पॉलिसी की तैयारी है। आज अगर ट्रेनिंग नहीं आज चलाएंगे, आज अगर उनको ट्रेन नहीं किया जाएगा तो आज हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाना है। आज 50,000 मदरसे हैं, कम से कम 20 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो आज उनकी 20 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर उनके फ्यूचर को देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम उठाया गवर्नमेंट ने फ्यूचर को सोच करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको लेकर के ये पहल की गई है वो उस काबिल ही नहीं है। आज उनको तैयारी करने में सालों साल लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, क्या पॉलिसी बनाई है? सबसे बड़ी तो बेसिक चीज ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि अगर स्टूडेंट्स जो आज उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने अनिवार्य हो जाएंगे, कंपलसरी हो जाएंगे, तो 25 से 30% बच्चे ऐसे होते थे जो अच्छी फैमिली के होते थे और दीनी तालीम देने के लिए उनको मदरसों में भर्ती कराया जाता था कि उनकी दीनी तालीम मजबूत हो जाए। क्योंकि जब वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते थे तो उनकी दीनी तालीम नहीं हो पाती थी। तो उनको जब वहां भेजा जाता था और जब वो पढ़ करके वहां से निकलते थे तो दुनियावी तालीम होती ही नहीं थी। तो आज अगर उनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो उनको दुनियावी तालीम के लिए किसी और स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज उसी स्कूल से, उसी सर्टिफिकेट से, उसी मार्कशीट से वो आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते चले जाएंगे। तो पहल बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि बच्चे पास हो जा रहे हैं या वो हो रहे हैं तो उनको उस हिसाब से जो नौकरियां भी मिले। अब इतने कि पढ़ाने के बाद जो है मालूम है किसी के पास नौकरी नहीं है, कितने लोग बेकार हैं। पहले उस पर सोचना चाहिए कि कम से कम जो है जो बच्चे जो है पढ़ चुके हैं, चाहे हमारे हों चाहे किसी और के हैं, जो है तो सबसे पहले तो नौकरी की जो है बात करें जो है और जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए जो है। और खाली कहने से नहीं हो जाता है कि सबका साथ और सबका विकास जो है। तो इस पे जो है बहुत ही मतलब होता है ना कि कहीं हमारा निशाना निगाह कहीं और है, निशाना कुछ और है। तो ये सब चीजों को जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। जो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सिर्फ सियासत का एक कड़ी है? और कभी हो भी सकता है, चीजें जो है बिल्कुल हो सकती हैं। कभी हम सबको कभी लोग तो गुमराह कर देते हैं, कभी दिखा देते हैं दूसरे पक्ष को कि भाई देखिए हमारे लिए जो है हम आपके लिए कर रहे हैं तो खुश हो जाते हैं और हम आपके लिए कर रहे हैं तो भी खुश हो जाते हैं जो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कि जो सूफी हाता के जो लोग हैं वो मानते हैं कि सरकार को अपनी इस बात पर अमल भी करना चाहिए। मॉडर्न करने की जो कोशिश है मदरसों की वो एक अच्छी पहल है। लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी वहां पर अनिवार्य की जा रही है, उसकी वजह से जिनके घरों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं अब उनको मदरसों के अलावा कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा अगर सरकार का सिस्टम पूरी तरह से मदरसों में लागू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना होगा। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। जिस वर्ग का इस्तेमाल अभी तक सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए हो रहा था, उस वर्ग के लिए बड़ी सोच बीजेपी की सरकार लेकर आई है और इस पहल की सराहना भी हो रही है।
खुद प्रधानमंत्री कई मंचों से कहते आए हैं कि वो अपनी सरकार की योजनाओं का लाभ जब तक आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक सरकार चैन से नहीं बैठने वाली। आखिर मुसलमानों की तरक्की को लेकर पीएम मोदी इतने गंभीर क्यों हैं? दरअसल पीएम मोदी उन सभी सामाजिक ताने बाने को बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं अगर भटके हुए मुसलमानों को समाज से जोड़ना है तो नए सामाजिक समीकरण को तलाशना बेहद जरूरी है। नए सामाजिक समीकरण ढूंढने के साथ पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की जरूरत पर जोर भी इसीलिए दिया जा रहा है। विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम? मुस्लिम समाज में क्यों उन्हें भी किसी ज्योतिबा फूले या अंबेडकर जैसे नेता की जरूरत है? पसमानदा मूल तौर पर फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए हैं या सताए हुए हैं। दरअसल देश में मुस्लिमों की कुल आबादी के 85% हिस्से को पसमानदा कहा जाता है, यानी वो मुस्लिम जो दबे हुए हैं। इसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं जो मुस्लिम समाज में एक अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके कई आंदोलन भी हो चुके हैं। एशियाई मुसलमानों में जाति व्यवस्था उसी तरह लागू है जिस तरह भारतीय समाज में। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% उच्च वर्ग या सवर्ण माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी बचे 85% अर्जाल और अजलाफ दलित और बैकवर्ड ही माने जाते हैं। इनकी हालत मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी नहीं है। मुस्लिम समाज का क्रीमी तबका उन्हें खुद से अलग मानकर चलता है। वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। इस तबके को भारत में पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। जाहिर है इन मुसलमानों को जब ऊपर उठाया जाएगा तभी समाज का विकास संभव है और पीएम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। टीम न्यूज़ स्टे। मदरसों को लेकर इस पहल से न सिर्फ पिछड़े हुए मुसलमानों को फायदा होगा बल्कि मुसलमानों को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करने वालों को भी माकूल जवाब मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर जैसी मुस्लिम बाहुल सीट पर विजय पताका फहराने में कामयाब हुई बीजेपी अब उस समाज पर फोकस कर रही है जो हमेशा से शक की नजर से बीजेपी को देखती है। लेकिन उपचुनाव में मिली जीत ने बता दिया कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास के जिस लक्ष्य की तरफ बीजेपी बढ़ रही है उससे साफ है बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि सीएम योगी भी लोकसभा की सभी सीटों पर 2024 में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात यूं ही नहीं कह दी, बल्कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर मोहरे को ठोक कर चलती है। हर कदम गंभीरता से उठाए जाते हैं और उसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई भी देता है। 2024 के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। हैदराबाद में हाल में हुई कार्यकारिणी की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस पसमानदा और दबे कुचले मुसलमानों में बीजेपी की पैठ बनाने की रणनीति है, जिस पर बीजेपी यूपी में भी जुटती नजर आ रही है। आर्थिक रूप से पिछले मुसलमानों पर फोकस वाली इस रणनीति के पीछे का कारण भी जानिए। दरअसल यूपी में बड़े पैमाने पर पसमानदा मुसलमान रहते हैं।
और ये सभी समाजवादी पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर इस वर्ग पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हैदराबाद की बैठक में ये स्ट्रेटेजी बीजेपी नेताओं को साफ कर दी गई कि इस वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए नेता और मंत्री सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा इस समाज तक पहुंचाएं। हालांकि पसमानदा समाज का बड़ा तबका बीजेपी को वोट करता आ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस समाज के बड़े हिस्से ने बीजेपी को वोट किया था। एक अपुष्ट आंकड़ों की माने तो ये 10% तक है। आप इस वर्ग के बीजेपी के पक्ष में आने का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मार्च को जब यूपी विधानसभा के परिणाम आए तो 34 विधायकों में से 30 पसमानदा समाज से थे और इसी से उत्साहित बीजेपी अब पसमानदा और पिछड़े मुसलमानों पर फोकस करती नजर आ रही है ताकि 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कमल यूपी में खिलाया जा सके। इस रणनीति का सबसे बड़ा फोकस यूपी पर है, जहां पसमानदा की संख्या करोड़ों में है और ये सभी समाजवादी पार्टी को वोट करते आ रहे हैं। लेकिन अगर अपनी नीतियों से इस समाज को और प्रभावित किया गया तो ये बीजेपी के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ में हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर वो सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया है कि अब मदरसों में प्राथमिक विद्यालयों के तहत आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। पहले दीनी तालीम दी जाती थी और अब मदरसों को आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा, यानी उसके जो छात्र हैं वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके साथ ही जो इतिहास है, भूगोल है, वो पढ़ सकेंगे। इस तरह के फैसले अगर आप देखते हैं सरकार के मदरसों को लेकर कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो दीनी तालीम के साथ अब जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें आगे बढ़ सके, वो कंप्यूटर चला सकें, वो इंग्लिश जान सकें, वो साइंस जान सकें, इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया। तो आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला बहुत अच्छा है और हम लोग चाहते भी थे कि ये फैसला होना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि योगी सरकार ने इस फैसले को अंजाम दे रही है। और इसमें जितने भी बच्चे हैं मदरसों में पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे जब शिक्षित होकर निकलेंगे तो बाहर मुल्कों में भी इनको नौकरी मिलेगी, बाहर प्रदेशों में भी नौकरी मिलेगी इनको। बात मदरसों की आती है, अगर मदरसों में जो बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे, उन्हें आधुनिक शिक्षा मिलेगी, वो कंप्यूटर चला सकेंगे, तो उनका भविष्य भी तो बेहतर होगा। बेहतर भविष्य बेहतर होगा और अच्छी चीज होगी। भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, बहुत अच्छी सोच है योगी जी की। जो कदम है पहले बहुत अच्छी पहल है, पढ़ो और आगे बढ़ो, बहुत बेहतर है। हम उनके जो है इस फैसले से खुश हैं। इससे आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को कितना फायदा होगा, उन छात्रों को जो मजहबी तालीम लेने लगते हैं लेकिन जो असली तालीम है जिसे कह सकते हैं जो उनको आगे बढ़ने में सहायता करती है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है? अरे बहुत अच्छा फैसला है योगी जी का। बच्चों को इसका आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। 20 साल के बाद जो है बच्चों को बेनिफिट मिलेगा इसका। अभी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को जो इसका विरोध करेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट जो है मुस्लिम बच्चों को आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा फैसला है योगी जी का और हम लोग उससे पूरा सहमत हैं, उनके साथ हैं योगी जी के। हमने देखा कि लखनऊ में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शुरू किया, पर वहाँ मजहबी तालीम के साथ जो आधुनिक शिक्षा है वो भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी मदरसे पीछे रह गए। इसके पीछे क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? पहले सिस्टम की बात होगी। कुछ मदरसे बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ सिलो हैं जो वहाँ के देख रेख वाले, वो उस तरह से उसको केयर टेकर जो है वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्हीं ने। मदरसों को लेकर जो बदलाव सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसे आप कितना बड़ा मील का पत्थर देखते हैं, कम से कम उन बच्चों के लिए जो मदरसों में पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया है। ये अभी नहीं पता चलेगा, ये मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम समाज में आने वाले 20 साल बाद जो बच्चे एजुकेशन बढ़ा के आगे बढ़ेंगे तब उनको लगेगा मैंने कुछ काम किया। अभी नहीं, उनको ये आगे 20 साल बाद उनको अच्छा लगेगा। फिर जब बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तब उनको कहीं जॉब मिलेगी, पढ़ेंगे, बात करेंगे, फॉरेन जाएंगे हर तरह, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये बहुत चीज सही है। अभी नहीं, आने वाले 20 साल बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं, 20 साल बाद जागरूक भी होंगे, उनको लगेगा कि शिक्षा जरूरी है। जब धार्मिक शिक्षा मिली रही है तो ऐसे में अगर उन्हें जो है हिंदी, अंग्रेजी और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है तो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। और संख्या भी जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ रही है वैसे मदरसों में भी बढ़ेगी लोगों। देखिए, ऐसा है कि जब मदरसों में सारी शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो लोग फिर
अब मैं यूं समझूं कि बहुत से स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं, जिनकी फीस ज्यादा है, लोग बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन फिर मदरसे में कराएंगे, क्योंकि मदरसे में उनको वही शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए ये फैसला बहुत अच्छा है। ये उन लोगों के लिए फैसला बहुत अच्छा है जो बच्चे जिनके जो माँ बाप गरीब हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये फैसला बहुत ही अच्छा है कि अगर इसके अंदर मदरसे के अंदर सारी शिक्षा होगी तो लोग मदरसे भेजेंगे बच्चों को अपने। वह शिक्षा उनको जहाँ प्राइवेट स्कूल में मिलेगी वह शिक्षा उनको वहां मिलेगी, लेकिन शिक्षा अच्छी होना चाहिए। ये हमारे योगी जी में मतलब मुझे गारंटी है कि वो करेंगे, वो करके दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के जो छोटे इमाम बाड़े पर, और यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की सबने इसे समझने की कोशिश की, इस फैसले का स्वागत करने की कोशिश की कि मदरसों में अगर आधुनिक शिक्षा दी जाएगी तो आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य है वो काफी बेहतर होगा। बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं। और मदरसों में जब सामान्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, साइंस और इसके साथ ही इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, तो उनका विकास और तेजी से होगा। लखनऊ से वीडियो राणा के साथ मिथुन शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।